फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ तुनिशा शर्मा की, जिन्होंने केवल 20 वर्ष की उम्र में सुसाइड कर ली। अपने मेकअप रूम में वो फंदे से लटकी मिली। ऐसी क्या वजह रही होगी कि मरने के अलावा उन्हें और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके जो को एक्टर है सीजान खान, वो उनकी वजह से डिप्रेशन में थी। उन्होंने ठीक 15 दिन पहले उनसे ब्रेकअप कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त थी और उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। बल्कि उनके परिजन जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सीजान खान उसके मरने की वजह है, उसने ही मरने के लिए उकसाया है। उसने सिर्फ ब्रेकअप नहीं किया, उसने मरने के लिए उकसाया है। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने अपनी मौत से 6-7 घंटे पहले ही पोस्ट की थी, जिसमें वो स्क्रिप्ट पढ़ती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने लिखा था कि जो जुनून के दम पर आगे बढ़ते हैं वो कभी नहीं रुकते। तुनिशा शर्मा ऐसा नहीं है कि पहली बार डिप्रेशन में खाली उनसे ब्रेकअप होने के बाद ही आई थी। वो 2021 में एक इंटरव्यू के दौरान कह रही थी कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं। बहुत कम उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। बहुत कम उम्र से उन्हें काम करना पड़ा था। जब बच्चे एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तब वो काम करने लगी थी। इसके अलावा उनकी जो बेहद करीबी उनकी कज़न सिस्टर थी, वो भी उन्हें छोड़ के चले गए, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी अवसादग्रस्त थी और उन्हें एंजाइटी की भी समस्या थी। उन्होंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी लिया था इस चीज़ का। तो डिप्रेशन उन्हें पहले भी था और डिप्रेशन उन्हें अब भी था। लोग कहते हैं कि उन्हें अपने मेकअप रूम से बहुत प्यार था और सही में उन्होंने आत्महत्या भी मेकअप रूम में ही की। कहते हैं कि उनकी अंतिम विदाई से पहले उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया, शायद यही उनकी आखिरी इच्छा रही होगी। तुनिशा अपने को एक्टर सीजान खान के साथ अपनी फ़ोटो आए दिन साझा करती रहती थी, जिससे ये पता चलता है कि उनके आपसी रिश्ते कितने बेहतर थे, कितने करीबी थे। फिर ऐसा क्या वजह बन गई कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, उसमें सबसे पहले ये नज़र आई थी महाराणा प्रताप की बहन के रूप में चांद कंवर। ये जो तस्वीर है ये उसी की है। उसके बाद चंद्र नंदिनी में भी वो नज़र आई थी और उन्होंने सभी सीरियल्स, बहुत सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया और सभी सीरियल्स में उन्हें उन्हें लीड रोल मिला। तो करियर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, केवल 20 वर्ष की उम्र में उन्हें एक के बाद एक सीरियल मिल रहे थे और वो सीरियल कर रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, साथ ही एक ये बात भी सामने आई है कि इंटरनेशनल मेंस डे में उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन के उस पुरुष को मैं शुभकामनाएं देती हूँ जिसने मुझे ऊपर उठाया है, जो बहुत मेहनती है, जो बहुत इमोशनल है, जो बहुत खूबसूरत और मेहनती इंसान है, जो नहीं जानता कि वो मेरे लिए क्या है। इसके अलावा उसने सभी को इंटरनेशनल मेंस डे की शुभकामनाएं व्यक्त की थी। ये बात उनका, ये स्टेटमेंट उनका बताता है कि सीजान खान के साथ उनके कितने करीबी रिश्ते थे और उन्हें कितना आघात लगा होगा जब उसने ब्रेकअप उनसे कर लिया। फ्रेंड्स, ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। प्रत्युषा बनर्जी, उन्होंने भी बहुत कम उम्र में ऐसा किया था। सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी बात आज तक सामने नहीं आई कि वो सुसाइड थी कि मर्डर था। और इससे पहले और बहुत पहले सिल्क स्मिथा वाला केस भी सामने आया था, जिसमें कभी ये पता नहीं चला था कि वाकई में मर्डर था या फिर सुसाइड थी, वाकई में सुसाइड थी कि मर्डर था। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं। पता नहीं कि किस तरह की मनोदशा उनकी रही होगी, किस तरह से उन्हें कितना दुख हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति कैसे आ जाती है कि समस्या का और कोई हल नज़र ही नहीं आता। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका हल नहीं होता। तो ये जो सुसाइड है, ये कोई समझदारी भरा कदम नहीं था जो उन्होंने उठाया है। फिलहाल इनके को एक्टर के खिलाफ मामला तो दर्ज हो ही गया है। साथ ही बेहद पूछताछ भी हो रही है कि कहीं सेट पर तो इनकी किसी से ऐसी कहासुनी नहीं हो गई जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इनके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए थे इनके अंतिम विदाई में। अब ये आगे मामला कितना तूल पकड़ेगा और कितनी बातें सामने आएंगी, वो तो धीरे धीरे स्पष्ट हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।